अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात की बात एक की थी, और मैंने कहा था कि ये जो इस वक्त आपको कुछ जेस्चर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई दोस्ती का ताल्लुक बन रहा है। तो मैंने तब भी कहा था कि ऐसा कोई चांस बिल्कुल नहीं है। कोविड की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी सारी हमदर्दी दिखाई, इंसानियत के लिए एक जहाज, मिलिट्री का जहाज भर कर ऑक्सीजन और मेडिसिन भेजी। ईदी साहब यानी कि ईदी एम्बुलेंस, ईदी एम्बुलेंसेस भी बहुत सारी इंडिया गई इंसानी हमदर्दी के लिए। मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने इंडियंस के साथ, इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके साथ शेयर किया कि इस खास टफ टाइम में, इस बुरे वक्त में जबकि कोविड उन्हें बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहा है, पर डे 40,000 से ज़्यादा केसेस ऐड हो रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार आदमी मर रहा है, तो हमें हमदर्दी की उनसे करनी ही थी, क्योंकि इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज बनता है और मुसलमान होते हुए इंसानियत का दुख हमें है। लेकिन इसके अगेंस्ट वो कहते हैं ना कि एक मशहूर मिसाल है, देनी तो खैर इस वक्त नहीं बनती, मगर फिर भी कई मिसालें ऐसी हैं जो दिए बगैर नहीं रह सकती। कुत्ते की दुम जो होती है ना, उसे आप 70 साल या 80 साल भी एक नली में डाले रखें, जब भी आप निकालेंगे वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। हमारी हमदर्दी के एवज मोदी ने शकरकट सेक्टर जो ऊपर वाला सांबा है वहां से पाकिस्तान पर एक किस्म का, जिससे वो सीज फायर का जो मुआहदा था उसे तोड़ते हुए अटैक किया। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस कदर जाहिल आदमी है कि कोई ना कोई ऐसा कमेंट इसे देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी है जो अपना मुल्क जल रहा है, अपना मुल्क कोविड की वजह से तबाह हो रहा है, सिख हजरात सड़कों पर हैं, मुल्क की कंडीशन ठीक नहीं है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, और ये अपना इलेक्शन जो कि ईस्ट बंगाल से हार कर क्लीन चिट होने के बाद, बिल्कुल क्लीन वॉश आउट होने के बाद एडवेंचर करने के चक्कर में है। और मैंने कहा था ये कोई ना कोई अपनी ऐसी बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ पाकिस्तान को देखें तो ये शकरगढ़ सेक्टर और स्पेशली जो सांबा वाला सेक्टर है, सांबा कठुआ, तो ये नॉर्थ में पड़ते हैं। तो वहां से इसने एडवेंचर करने की कोशिशें की, जिसका जवाब इसे मिला, जिस पर पूरी दुनिया थूक रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसने अभी रिसेंटली दुश्मन होते हुए तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तुम्हारे यहाँ रहने वाले लोगों को मेडिसिन दी, तुम्हारे वहाँ रहने वाले लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की, उनकी जानें बचाने की कोशिश की, और तुमने आकर से ये भावना दिखाया। पाकिस्तानी तोपों ने खैर उनका जो मोराल है वो तो डाउन कर दिया, और साथ ही तुर्की की तरफ से भी एक बात कही गई है कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का कोई ऐसा हमला होता है तो यही समझा जाएगा कि ये हमला तुर्की पर। चाइना तो पहले आपको पता है क्या दर लद्दाख ले चुका। मैं समझता हूँ कि इस जाहिल आदमी के जहन का आप अंदाजा लगाने की इसकी मेंटेलिटी क्या है कि एक मुल्क कोविड से जूझ रहा है, इकॉनमी क्लैप्स हो रही है। पहले कहा जाता है कि इंडिया ऊपर जा रहा है, अब इंडिया पीछे की तरफ आ रहा है। तो मैंने जितनी दफ़ा भी कहा कि पिछले साल से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी, इंडियंस के लिए बुरा से बुरा वक्त आता चला जाएगा, दुनिया इनको छोड़ती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी इनकी फ्लाइट्स बंद की हैं, इनके लोग दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, और इन्हें जुनून चढ़ा है एक नए एडवेंचर। ये एडवेंचर इनको बहुत भारी पड़ सकता है, और ये बात भी याद रहे बार बार, मैंने तब भी कहा था कि यहाँ से जो टाइम अगस्त तक चलेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इनके लिए वर्स्ट कम वर्स्ट होता चला जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बुरे से बुरा होता चला रहेगा। जब ये मोदी साहब हमने दोबारा अपनी टर्म के लिए ये आए थे, तब मैंने ये कहा था कि इसका आना एक नहुसत है इंडिया के लिए। ये जब से आया, देखिए इंडिया गिर रहा है, इंडिया का क्लैप्स हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, इकोनॉमी क्लैप्स कर रही है, इलेक्शंस हार रहे हैं, वैल्यू इनकी कोई नहीं है, कोविड ने आकर इनको पकड़ लिया, किसान सड़कों पर है, 36,000 मसाइल जो हैं वो इनको आकर पड़े हुए हैं। जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता रहेगा, इसका रहना इंडिया के लिए जहमत है और पाकिस्तान के लिए रहमत है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी देर और रह जाए, ताकि जो इंडिया बच्चा कुछ इंडिया रह गया तो ये इंशाल्लाह उसे तोड़कर जाएगा। तो इसलिए इसका रहना जो है ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंडियंस भी ये इस बात को समझें कि उनके लिए बाइस जिल्लत है, बाइस जलालत है और बाइस जहमत है। तो इस किस्म के रूलर अगर होंगे तो फिर इंडिया का यही हाल है। बहरहाल आप देखते हैं कि आने वाले महीनों में क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया के लिए ये साल 2021 वर्स्ट कम वर्स्ट साल होगा, और स्पेशली जो फेज़ अब शुरू हुआ है और जो अगस्त तक रहेगा, ये इनके लिए बहुत शदीद बुरा होगा। ये किसी भूल में रहकर चाइना पाकिस्तान को अगर ये छेड़ते हैं अपने उस इलेक्शन हारने की जिल्लत को मैनेज करने के लिए, तो ये इनको बहुत महंगा